नमस्कार। आरपीएससी के तो एसआई भर्ती में काले चिट्ठे खुले ही थे, लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की नियुक्ति से पहले हुई भर्तियों के काले चिट्ठे अब खुल रहे हैं 2025 में। लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 के काले चिट्ठे उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने खोले और कितने सालों बाद एसओजी ने 2025 में राजस्थान में एफआईआर दर्ज करी कि कंप्यूटर के अंदर मार्कशीट के मार्क्स में पीडीएफ में कैसे एडिटिंग और ओमार्कशीट में कैसे एडिटिंग का मामला मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया। लेकिन वनपाल वनरक्षक भर्ती 2022 में हुई, उसके राज अब खुल रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया। अब सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर ये पेपर लीक करने वाली ये गैंग, ये माफिया प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचे कैसे? क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत है? ये जांच का विषय है, शक के दायरे में आते हैं। इस प्रिंटिंग प्रेस में कैसे पता चला कि उन लोगों को कि ये भोपाल की मध्य प्रदेश की प्रिंटिंग प्रेस है, यहां पेपर छप रहा है और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता है 23-25 लाख में, और वहां से आकर के यहां करोड़ों में बिकता है। सबसे बड़ा सवाल और जांच का विषय यह भी बनता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस से कौन कौन सी भर्ती के पेपर छपे, प्रिंट हुए, वो भी जांच के दायरे में आती है। क्योंकि गिरोह तो बाद में और भी भर्तियों के पेपर लीक करे होंगे। कोई वनपाल ही तो कोई ज्यादा प्रेम नहीं था उनको, उससे उसको ही करें। जांच का दायरा आरपीएससी एसआई भर्ती का 2021 का खुला, जिसमें बाबूलाल कटारा से लेकर रामूराम राय का और आरपीएससी के कई सदस्यों पर आंच आई। क्या वैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे कर्मचारी, पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों तक आंच आएगी? खुलेंगे पर्दे? या आरपीएससी ने एसओजी को जानकारी देना बंद कर दिया था कि गोपनीय है? हम तमाम जानकारियों में काफी अखबारों में खबरें छपी गोपनीयता के नाम पर। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी वैसा ही करेगा? हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा कि हम सहयोग कर रहे हैं एसओजी का जांच में, ट्विटर पर। लेकिन आलोक राज जी भी तमाम खबरें तुरंत ट्वीट कर देते हैं। लेकिन जैसे ये दो खबरें छपी, और वनपाल वाली और प्रिंटिंग प्रेस से लीक वाली, इन खबरों को सुबह सुबह उठते ही और शाम होते होते ट्विटर पर नहीं डाली, वैसे तो तुरंत डाल देते हैं। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी की 2023 में नियुक्ति होने के बाद कोई पेपर लीक की खबरें सामने नहीं है। हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस फोटो को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है कि एक तरफ आरपीएससी के चेयरमैन है जो लोगों के 40% भी नहीं आने देते, पेपर ऐसा बना रहे। दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है जहां पर 80% बनने पर भी नौकरी नहीं मिल रही। एक 40% लाने नहीं देता, दूसरा 80% पर नौकरी नहीं मिल रही। 40% वर्सेज 80% का बनाम मामला बन गया। आरपीएससी के अधिकतर भर्तियों के पद खाली जा रहे हैं और पेपर ऐसा बनकर के आ रहा है कि लोगों के 40% नहीं आ रहे। मैं कई बार सोचता हूं कि आरपीएससी में बैठे चेयरमैन, सदस्य और सचिवों को एक बार पॉलिटिकल साइंस और तमाम इतिहास के सामान्य जो जीके का पेपर एक बार सोल्व करवा लिया जाए कि उनके भी क्या 40% बना सकते हैं क्या? वो पेपर तो ऐसा बनवा रहे हैं, पेपर काफी अच्छे लेवल का बना रहे हैं जिसमें 40% नहीं आ रहा। दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, पटवारी की कट ऑफ कितनी की? अब छात्र आरोप लगा रहे, लेकिन पेपर इजी था। जब पेपर का हुआ तब हमने कहा कि घोड़े और गधे बराबर कर दिए। 3 महीने की मेहनत करने वाला 12 महीने की मेहनत करने वाले के बराबर कर दिया। पेपर का लेवल ही ऐसा बनाया, रिपीटेड पर्सन देख रहे, कट ऑफ ज्यादा जानी है, आजकल लोग पढ़ते हैं। लेकिन कई और सवाल खड़े होते हैं। वनपाल वनरक्षक भर्ती का पेपर 13 नवंबर 2022 को आयोजित होता है।
12 नवंबर को भी पेपर आयोजित होता है, सेकंड पारी का पेपर लीक हो जाता है और आंसर शीट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। उसके बाद उस पेपर को रद्द करना पड़ता है। उसके बाद कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उस पेपर को फिर से आयोजित करवाया जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकला है तो सारे ही निकले हैं, बड़ा ही जांच का विषय बन गया। जयपुर वाली तो आंसर शीट हुई, एक शिफ्ट का रद्द किया, बाकियों का पेपर 25 लाख में, 23 लाख में वहां से आकर के 1.5 करोड़ में बेचा जाता है राजस्थान में। कितना बड़ा ये मामला पहुंचा। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस, रुचि प्रिंटिंग प्रेस भोपाल की, एक बाइंडिंग की बेल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का जुगाड़ होता है प्रिंटिंग प्रेस से, और वहां से बाद में वो पेपर देता है और केस और ऑनलाइन तमाम ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन ये इतनी गोपनीय जानकारी होती है, ये गोपनीय जानकारी प्रिंटिंग प्रेस की लीक कैसे हुई कि ये पेपर वहां छपने गया है और ये संपर्क हुआ उस कंपनी के कर्मचारी का। ये बड़ा ही एक मिली भगत का इशारा कर रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अध्यक्ष तो अच्छे बैठा दिए, सचिव बदल दिए कुछ, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के पियोन से लेकर के, गार्ड से लेकर के पूरे स्टाफ का ट्रांसफर होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, नया आना चाहिए। ये बात क्यों बोल रहे हूं कि लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गार्ड का रोल था। कई बार तो ऐसा होता है कि ऊपर वालों को मालूम ही नहीं चलता, नीचे वाले बड़ा खेला कर जाते हैं। इसलिए ऊपर वाले ईमानदार बैठाते हो तो नीचे वालों की भी सफाई होनी चाहिए। मैंने ट्विटर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इस मामले में सवाल पूछा कि क्या सफाई हुई, क्या ट्रांसफर हुए, क्या नए आए, कोई जवाब नहीं आया। तमाम आरोपों के बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि एसओजी को सबूत दो। क्या एक आम आदमी के पास इतना जल्दी आसानी से सबूत आ जाता है? लेकिन बिना सबूतों के एसओजी भी जांच क्या करे? तथा कथित न जाने कितने दिन में आरोप लगते हैं, पूरे दिन कैसे जांच हो बिना सबूतों के। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी भर्तियों में मार्क्स में काफी पारदर्शिता है। हमने एक सुझाव भी मांगा, सर्वे भी करवाया, हम अपील भी कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं फाइनल, उनकी ओएमआर शीट पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए, जिसमें रोल नंबर डालकर कोई भी कैंडिडेट उन चयनित धारी फाइनल जो सिलेक्ट होते हैं उनकी ओएमआर शीट को देख सके। तब कैंडिडेट अपने आप रिसर्च कर लेंगे कि हमारे गांव आसपास में जो लगा वो कितना होशियार था, कितने मार्क्स आए, कितने ओएमआर में। क्योंकि ओएमआर शीट में 5वां ऑप्शन भी आ गया। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हमने काफी इसमें प्रोसेस में सिक्योरिटी और काफी ओएमआर शीट स्कैनिंग से लेकर के तमाम में हमने बढ़ाई। लेकिन जनता को पता तो चले कि पीडीएफ में डायरेक्ट बढ़ा दिए। क्योंकि लैब असिस्टेंट भर्ती के एफआईआर और एसओजी एसटीएफ की तमाम देखा जाता है, तो मैंने पीछे वीडियो बनाया, आप देखिएगा। उसमें तो कंप्यूटर के जो पीडीएफ मार्क्स ओएमआर शीट स्कैन होने के बाद मार्क्स बढ़ा दिए, मतलब ओएमआर शीट में तो एडिटिंग हुई नहीं, तो पता तो लग जाए कि मार्क्स उसमें कितने हैं जो रिजल्ट डाल रहे हैं और ओएमआर शीट में कितने हैं। तो वो जो डायरेक्ट कंप्यूटर पीडीएफ वाला भी सामने आ जाए कि बाबू अपने स्तर पर ऐसा तो नहीं कर रहे। तो पारदर्शी का एक सिस्टम है। ओएमआर शीट में क्या है, फोटो तो ज्वाइनिंग मिलती है, तब फोटो, नाम, डीओबी सारा सब कुछ वैसे ही आ रहा है। सिग्नेचर बचा। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप जिस पोर्शन को आप धुंधला कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सिग्नेचर वाला है, नीचे होता है ये कोडिंग, ये सॉफ्टवेयर, सब में टेक्नोलॉजी है कि नीचे के पोर्शन को ब्लर कर दिया जाए, सिग्नेचर वाले को ब्लर हुआ दिख जाएगा। आजकल बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई, क्यों नहीं अपना रहे। लेकिन वनपाल वनरक्षक भर्ती का प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होना सबसे बड़े सवाल खड़े करता है कि उस प्रिंटिंग प्रेस से न जाने कितने भर्तियों के पेपर छपे होंगे, वो सब जांच के दायरे में आती है। वैसे एप्पल का फोन रखते हैं ये अधिकारी लोग और ये माफिया, सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं रहता और पासवर्ड भी नहीं मिलता।
इतने साल गुजरने के बाद मिलेगा भी क्या। लेकिन देखते हैं एसओजी की जांच में क्या क्या सामने आता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी की नियुक्ति के बाद काफी पारदर्शिता भी आई है और कोई मामला ऐसा सामने भी नहीं आया, लेकिन कट ऑफ हाई जा रही है। पेपर लीक था तब भी उतनी कट ऑफ, अब पेपर लीक नहीं तब भी उतनी कट ऑफ। युवाओं के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। पेपर का स्तर भी है। अब होता क्या है कि पेपर सामान्य बनाकर देते हैं नॉर्मल, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सबको लगता है अपना नंबर आएगा, बाद में मेरिट जाती है ज्यादा। हम कई बार मांग करते हैं कि पेपर का लेवल टफ बनाया जाए, हाई लेवल का, तब काफी समर्थन में आते हैं, काफी विरोध में आ जाते हैं। क्यों? ऐसा ही बनना चाहिए, तो बाद में मेरिट भी जाएगी हाई, ऐसा ही बनना चाहिए। अन्यथा आरपीएससी वाले में लाके दिखाओ, रिपीटेड पर्सन देखोगे, पढ़ोगे, दोगे तो सबके पर्सन सही हो जाएंगे। उसमें जो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जो सही कर जाता है उसका नंबर आ जाता है, तब मेरिट हाई जाएगी। तो ये कई प्रकार के सवाल हैं और उम्मीद है कि एसओजी इस मसले पर काफी अच्छे से जांच करेगी। आरोप तो कई लग रहे हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।